ऐसा क्यों होता है कि हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कोई भी चीज़ बाहर से घुसती है तो उसको आग लग जाती है? बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े एस्टेरॉयड्स, बड़े बड़े कॉमेट्स, किसी भी तरह के मीटियोर्स, मीटियोराइट्स अगर हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुसते हैं तो उनको आग लग जाती है। तो क्या अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर कोई क्या आग लगाने के लिए बैठा हुआ है? कुछ तो ऐसा होगा ना वहाँ पे। चलिए जानते हैं। वैसे तो आपने वीडियो की हेडलाइन में पढ़ ही लिया होगा। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वैन एलन बेल्ट के बारे में। क्या होती है ये वैन एलन बेल्ट? हमें इस बेल्ट के साथ क्या फ़ायदा है? फ़ायदा तो चलो है ही। क्या आपको पता है इस बेल्ट के हमें नुकसान भी बहुत सारे हैं? अगर प्रॉपर सेफ्टी ना यूज़ की जाए तो क्या आपको पता है कि इस बेल्ट की वजह से इंसानों की जान भी जा सकती है? चलिए इन कंसेप्ट्स के बारे में अच्छे से समझते हैं इस वीडियो में। क्या काम है वैन एलन बेल्ट का? क्या हमारे लिए एक वरदान है या एक अभिशाप है? जितने भी साइंस लवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इतनी फैसिनेटिंग फैक्ट्स आप लोगों के लिए हर दूसरे या तीसरे दिन लेके आता ही रहता हूँ। बचपन से ही हमें यह पढ़ाया गया है कि ग्रेविटेशन नाम की कोई चीज़ होती है। न्यूटन की हमने थ्योरीज तो पढ़ ही रखी हैं, जिसमें न्यूटन साहब बताते हैं हमें कि जब हम कोई भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो चीज़ मुड़ के पृथ्वी की तरफ ही वापस आती है। क्यों आती है इसके बारे में वो बताते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स होती है। लेकिन आप जान के हैरान हो जाओगे कि आइंस्टाइन इस थ्योरी को सिरे से ही नकार देते हैं। वो कहते हैं कि ग्रेविटेशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है, कोई ऐसी फोर्स नहीं होती है जो वापस खींचती है अपनी तरफ। यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं वो स्पेस टाइम शीट का कंसेप्ट। गाइस आपको सुनने में बहुत मज़ा आ रहा होगा, तो सोच के देखिए आपको देखने में कितना मज़ा आएगा। तो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन जरूर इस वीडियो को देखने के बाद विजिट कर लीजिएगा। आप कुछ ना कुछ जरूर नया सीख के जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इलॉन मस्क के मिशंस के बारे में तो आपने सुन ही रखा होगा। इलॉन मस्क 2030 तक इंसानों को मंगल ग्रह के ऊपर पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब मार्स के ऊपर हालात कैसे हैं, उनको हालातों को ठीक कैसे किया जाएगा, मार्स का टेम्परेचर तो बहुत ठंडा है, उसको गर्म कैसे किया जाएगा, तो मैंने गाइस दोनों पार्ट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाके वो भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्या आपको पता है कि इलॉन मस्क कोशिश कर रहे हैं कि मार्स के ऊपर हम एटम बॉम्ब्स के ब्लास्ट कर दें? इसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट वीडियो आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जाके आप देख सकते हैं। जिस फ़ोन्स के अंदर आप वीडियो देख रहे हैं, जिस लैपटॉप के आप अंदर वीडियो देख रहे हैं, ये फ़ोन्स ये लैपटॉप्स ही ना होते अगर ब्लू एलईडी लाइट की इन्वेंशन ना होती। ये भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हम बात कर रहे थे वैन एलन बेल्ट के बारे में। गाइस आपने सोलर विंड्स के बारे में तो सुना ही होगा। नहीं सुना है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। बिकॉज जो पार्टिकल्स सोलर विंड्स के अंदर होते हैं वही पार्टिकल्स वैन एलन बेल्ट के अंदर होते हैं। सोलर विंड्स के अंदर बहुत ही हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन्स हो गए, जैसे कि न्यूट्रॉन्स हो गए। माई मिस्टेक, न्यूट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं होता है गाइस, नहीं पता था? तो गाइस ये सारे के सारे पार्टिकल्स वहां पे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर इकट्ठे होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं, कुछ इकट्ठे होते हैं, कुछ नष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत तात मात्रा में इकट्ठे होते रहते हैं, जो कि वैन एलन बेल्ट की फॉर्मेशन में योगदान देते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि इसके कुछ फायदे हैं और इसके कुछ नुकसान भी हैं। अगर मैं आपको इसके फायदे गिनाऊं तो आपको पता ही है कि यूनिवर्स के अंदर बहुत बहुत बड़े एस्टेरॉयड्स घूम रहे हैं, कॉमेट्स घूम रहे हैं, मून्स घूम रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो बहुत सारे पत्थर जो होते हैं या एस्टेरॉयड्स आप समझ लो, हमारी पृथ्वी की तरफ आने शुरू हो जाते हैं। आपको पता है ना पिछली जो सिविलाइजेशन थी डायनासोर्स वाली, वो कैसे एक्सटिंक्ट हुई थी? जब एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था तो डायनासोर्स हमारे खत्म हो गए थे। सॉरी, हमारे नहीं, डायनासोर्स की प्रजाति खत्म हो गई थी। उसी तरीके से अब भी वो बहुत सारे एस्टेरॉयड्स ऐसे होते हैं जो पृथ्वी की तरफ बिना स्पीड से आ रहे होते हैं। आई मीन टू से कि उनकी कोई स्पीड ही नहीं होती है, अनलिमिटेड स्पीड होती है। एक एस्टेरॉयड अगर पूरी डायनासोर सिविलाइजेशन को खत्म कर सकता है तो क्या हमारी सिविलाइजेशन को नहीं खत्म कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। एक एस्टेरॉयड के अंदर इतनी ताकत है कि वो जब हमारी पृथ्वी की तरफ आए, उसके साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वैन एलन बेल्ट एक ऐसी बेल्ट है, जैसे ही कोई पत्थर, कोई एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है तो उसके जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो रिएक्शन करके उस पत्थर को जला देते हैं। उस पत्थर में एक आग लग जाती है जिसकी वजह से वो पत्थर एटमॉस्फेयर में ही एक्सटिंक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है और हमारी पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाता है। जो पत्थर हमारी पृथ्वी तक पहुंचते हैं उनको हम मीटियोराइट के नाम से जानते हैं। हमने एटमॉस्फेयर में अपने आसमान में टूटते तारे तो देखे ही हैं। वो टूटते तारे नहीं होते हैं एक्चुअली, वो मीटियोराइट्स होते हैं। वो कोई ना कोई पत्थर होता है छोटा मोटा, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने की कोशिश करता है और वो
तबाह हो जाता है। किसकी वजह से? वैन एलन बेल्ट की वजह से। अब मैं आपको इसके नुकसान गिना देता हूँ कि नुकसान क्या होते हैं। गाइस आपको पता तो है ही कि हमने अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर भी निकलना होता है, उसके बाद वापस भी आना होता है। बहुत सारे ऐसे मिशंस हम करते हैं जो ह्यूमन मिशंस होते हैं, जैसे कि आपको अपोलो 11 का मिशन तो याद ही है, जिसमें इंसानों को चंद्रमा के ऊपर भेजा गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन। अगर वैन एलन बेल्ट एक पत्थर को जलाने की ताकत रखती है, तो जब हमारा एक स्पेसक्राफ्ट जो अर्थ से एटमॉस्फेयर से बाहर गया हुआ है, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, तो क्या वो वैन एलन बेल्ट उसको नहीं जलाएगी? और अगर वो स्पेसक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा दे, तो गाइस हम बचेंगे कैसे? जो इंसान बैठ रखे हैं स्पेसक्राफ्ट के अंदर, वो कैसे पृथ्वी तक वापस पहुंच पाएंगे? ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान है। जो प्रॉपर स्पेसक्राफ्ट्स की इंसुलेशन करी जाती है, उनके ऊपर बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर्स लगाई जाती हैं, आर्मर्स लगाए जाते हैं, वो इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि वो वैन एलन बेल्ट से बच सकें, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम सैटेलाइट्स को ऑर्बिट करने के लिए ऊपर भेजते हैं, तब भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जो सैटेलाइट्स को हमने ऑर्बिट करने के लिए अर्थ के एटमॉस्फेयर में भेजना होता है, वो जाएंगी तो वैन एलन बेल्ट से निकल कर ना। जब वो वैन एलन बेल्ट के अंदर घुसती हैं तो उनके ऊपर बहुत नुकसान होता है। वैन एलन बेल्ट हमारे लिए वरदान के साथ साथ बहुत ही बड़ा अभिशाप भी है। अभिशाप हमारे सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के लिए है, वैसे वो वरदान ही है। क्योंकि अगर वैन एलन बेल्ट नहीं होएगी तो कोई भी पत्थर मुंह उठाकर अर्थ धरती के ऊपर आता ही रहेगा, जिसकी वजह से कोई ना कोई नुकसान होता ही रहेगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वैन एलन बेल्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो इनर बेल्ट है, एक आउटर बेल्ट है। जो इनर बेल्ट है वो 600 किलोमीटर से लेके 6000 किलोमीटर तक है। अब ये 600 से लेके 6000 का क्या मतलब हुआ? मतलब कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां से वो 600 किलोमीटर्स के दायरे में है, और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे वो 6000 के किलोमीटर के दायरे में है। अब बात करते हैं आउटर लेयर के बारे में, जो अप्रोक्सीमेटली 13000 किलोमीटर तक फैली हुई है। डोनट खाया है कभी? जिन्होंने खाया उनको तो पता ही है, जिन्होंने नहीं खाया एक बार इंटरनेट पे सर्च करके देखो डोनट होता कैसा है। बस इसी शेप की है वैन एलन बेल्ट। गाइज इतने ही सिंपल तरीके से मैं हर कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपसे मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे ही वीडियो को देखें उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन वीडियोस को बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी वीडियो निकाल के देख लो, मैं ऐसे कंसेप्ट्स आपको डिस्क्राइब करता हूँ जो आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत ही कम मात्रा में मिलेंगे, या फिर मिलेंगे ही नहीं। ये एक्चुअली मेरे को मेरे प्रोफेसर्स की देन है, या फिर आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हो। इंटरनेट के ऊपर भी इतनी डेप्थ में नहीं मिलता है सामान। तो गाइस आपको कुछ नया ही सिखा के जाऊंगा, तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी मार्स वाली वीडियो, एलईडी वाली वीडियो, टाइम ट्रैवल की मैंने ऐसी डेफिनेशन दे रखी है जो आपको कभी भी किसी ने भी इतने डेप्थ में समझाई नहीं होगी। जाके आप ये देखिए कि क्या हम टाइम ट्रैवल कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पास्ट टाइम ट्रैवल में जाके, मतलब पास्ट में टाइम ट्रैवल करके, क्या हम कुछ इवेंट्स को बदल सकते हैं, और अगर बदल सकते हैं तो कैसे बदल सकते हैं, ये मैंने अपनी टाइम ट्रैवल वाली वीडियो में अच्छे से बता रखा है। अगर मैं पास्ट में जाके अपने ग्रैंडफादर को मार दूं तो क्या होगा, ये भी बता रखा है मैंने। एक बार विजिट तो करके देखिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद सब्सक्राइब करके जाओगे आप। नेक्स्ट वीडियो में एनाटोली बुर्गोस्की के ऊपर बनाने वाला हूँ, जिनके सर के अंदर में से सिंक्रोटोनिक लाइट, हाई प्रोटोन बीम निकल गई थी। क्या हुआ था उसके बाद उनके साथ, इस वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।